बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की। आचे गुण 108 राग सागर जी महाराज की। आचे गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। आज हम सभी अपने जीवन को सुगमता से जीने के लिए अपनी बात को सुनने आए हैं। यह जीव जब हम विचारों में दौड़ते हैं, हमारी सोच किसी वस्तु पर टिकती है, तो उस पर हम सोचना प्रारंभ करते हैं। और जब सोचना प्रारंभ करते हैं तो वह सोच कब सोच से अधिक सोच बन जाए पता नहीं चलता। एक बच्चा था, अच्छा खुशहाल बच्चा था, और उससे एक धोखे से कोई गलती हो गई। तो उसके दोस्तों ने उससे कहा, बेटा घर पर मत बताना, यदि तुमने घर पे बता दिया तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। सोच, मन में बात आई कि घर पे बताऊंगा तो पिटाई हो जाएगी। अब उसके दिमाग में वह बात घूमना प्रारंभ हुई, रिपीट होना प्रारंभ होती है, और रिपीट होते 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 अब वो निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, बोल दूं या छुपा लूं। डोलायमान स्थिति चल रही है। जब जीवन में किसी चीज का निर्णय नहीं हो पाता तो उस समय हमारा मन कई प्रकार की पॉसिबिलिटियों के पीछे भागता है। पॉसिबिलिटी देखता है कि ये पॉसिबिलिटी ऐसी होगी, ये पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, और हर प्रकार की पॉसिबिलिटी के पीछे भागता है। अधिकतम हमारा मन नेगेटिव की ओर ज्यादा जाता है, पॉजिटिव पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मन की और पानी की दोनों की स्थिति नीचे की ओर जाना है। हम किसी से बात करते थे, हमारा कोई रिलेशनशिप था, सामने वाले ने चैट आप कर रहे थे और चैट करते करते रिप्लाई उसने आधा घंटे लेट देना चालू किया। कितना? आधा घंटे लेट रिप्लाई देना चालू किया। अब मन में बात आई कि क्यों, क्या हो गया, इसने लेट रिप्लाई क्यों दिया। अब उस समय वो आधे घंटे यदि रिप्लाई नहीं आया, उस आधे घंटे में आपने क्या क्या सोच लिया। अब वो सोचते 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 और आपके मन में वो चीज घर कर गई, तो आपको क्या होगा? अरे, ये तो सिरदर्द होना प्रारंभ हो गया। ओवरथिंक करने का सबसे अच्छा उपाय किसी के बारे में ज्यादा सोचना, किसी भी चीज के बारे में, फालतू भी चीजों को ज्यादा सोचना। जैसे कोई ने कह दिया कि मैं तुमसे कल बात करूंगा, मैं तुमसे कल बात करूंगा, तो होगा क्या? अब मन में क्या बात चलेगी, क्या बात होने वाली है, कौन सी बात हो गई है, कल तक का मैं इंतजार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उधड़ बुन में ऐसी ऐसी उधड़ बुन में चले गए कि पता चला कि हमारा सिरदर्द होना प्रारंभ हो गया। आज का टॉपिक का नाम क्या है? सोच, सोच ज्यादा और सुकून कम। जब सोच बढ़ती है तो सुकून अपने आप कम हो जाता है। चिंतन और चिंता, चिंतन और चिंता शब्द कितने हैं? एक, सिर्फ मात्रा का अंतर है। जितना ज्यादा चिंतन करोगे तो सुकून मिलेगा, और जितना ज्यादा चिंतन को चिंता में लाओगे तो दुख मिलेगा। जितने ज्यादा चिंतन करोगे तो क्या होगा? सुकून आपके हाथ में और जितना ज्यादा चिंतन को चिंता में लेके जाओगे
अब जैसे किसी ने कहा कि भैया हम कल आपसे बात करते हैं, तो आप क्या करोगे? उसके बारे में सोचोगे। लेकिन ये बताओ, आपने सोचा तो आप उसके बारे में कुछ कर पाओगे क्या? हाँ कि ना? फिर क्या करोगे? सोच के रहोगे, और सोचते सोचते अपना जो कार्य था और चीजें थी, उन चीजों से फोकस हटेगा कि नहीं हटेगा? बोले महाराज जी हमारा फोकस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा फोकस? पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन रीजन है कि हम ऐसी चीजों में फंस चुके हैं कि जहां पर हम सोचना प्रारंभ है, उस चीज पर हमारा कोई विचार, कोई उस पर हमारा काबू है नहीं। रिजल्ट आप पेपर लिख कर आए, पेपर लिख के आ गए, अब लिखने के बाद रुद्र सोच रहा है कि लिख के तो आ गया हूं, अब क्या करूं? पास होगा कि नहीं होगा? पास होगा कि नहीं होगा? पास होगा कि नहीं होगा? ये बताओ रुद्र, तुमने ये सोच रहे हो पास होगा कि नहीं होगा, तो वो पास हो जाओगे क्या सोचने से? फिर कैसे होगा? कृष, पास होगे कि नहीं होगे? सोचने से पास हो जाओगे क्या? फिर कैसे पास होना पड़ेगा? आप जो कार्य करके आ चुके हो, और अधिकतर ओवर थिंकिंग भूत की होती है। किसकी होती? पास्ट की ओवर थिंकिंग है और फ्यूचर की भी ओवर थिंकिंग है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड में एक गाना चल रहा है, वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए, कौन सा है वो? भूत, ऐसा कुछ गाना आया था ना, भूत वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, और भविष्य उम्मीदों की। जिसमें जो उम्मीदों की नौका पे बैठ गया तो क्या होगा? भाई साहब भूल जाओ, उम्मीदों की नौका पे बैठोगे और वर्तमान में धोखा ही खाओगे। वर्तमान में कुछ कर नहीं सकते, भविष्य की चिंता में डूबे हो, भूत आप बदल नहीं सकते। यही काम हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ कि ना? जब वर्तमान में ही नहीं जी पा रहे हो तो भविष्य और भूत का क्या होगा? सोच किसका रहे हो? भूत का सोच रहे हो या भविष्य का सोच रहे हो? दोनों को आप बदल पाओगे? यस या नो? फिर किस केस, यदि हमें भविष्य को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में ही आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसका पुरुषार्थ? मेंटल हेल्थ। देखो, हम वर्तमान को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक आप भविष्य नहीं सुधर सकता। भूत तो निपट गया, भूत तो गया, भूत तो गेला, प्रेजेंट आपके हाथ में है और भविष्य आपको कुछ पता नहीं है होने वाला क्या है। तो यदि आप वर्तमान समय को ही जैसा उस समय में जो होना है सो होना है, एक सूत्र अपने हाथ में रख लो, जो होना है सो होना है, व्यर्थ का क्यों रोना है? होना है सो, जो होना है सो होना है। आप सोच सोच के कर क्या लोगे? कुछ बदल पाओगे क्या? ज्यादा सोचोगे मेंटल हेल्थ जाएगी, ज्यादा सोचोगे हार्ट बीट कम होना प्रारंभ होगी, क्योंकि जैसे जैसे सोचना प्रारंभ होता है वैसे वैसे व्यक्ति अपनी अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो स्लो हो जाती हैं, भोजन पचना कम हो जाता है। कभी देखा कि जो ज्यादा टेंशन में होता है, आजकल एक मूवी आई है नई, कौन सी आई है? उसका रीजन, उसमें कंक्लूजन क्या लिखला? लव स्टोरी है, लव स्टोरी है। अब कई बच्चों ने उस स्टोरी को देखा और उसको देखने के बाद अपना स्वयं का खाना छोड़ दिया। अब बताओ, तुम्हारे खाना छोड़ने से सामने वाले को कुछ होगा क्या? अरे महाराज जी हमारा ब्रेकअप हो गया इसलिए हमने खाना छोड़ दिया। पगलाओ, ब्रेकअप हुआ तो हुआ। ये बताओ, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो तुम्हारा हो पाएगा क्या? हाँ कि ना? जिसने अपने माता पिता को धोखा देके तुमसे बात कर रहा है, और बात कैसी की जाती है? सागर, बात करने के लिए पहले कोना ढूंढा जाता है। क्या ढूंढते हैं? कोना ढूंढते हैं कि कहां पर बात करूं जहां पर मेरी मम्मी और पापा
बात ना कर पाए, सुन ना पाए, भाई भी ना सुन पाए। और वो जब उसकी कॉल हिस्ट्री होती है वो जाती है किसमें, ब्लैक लिस्टेड नहीं, वो कौन सा लिस्ट वो होता है, लॉक, लॉक हिस्ट्री, हिस्ट्री को लॉक करके रखते हैं, कोई मेरी हिस्ट्री। ये बताओ, इतनी आपको इतनी टेंशन है कि व्यक्ति, उस व्यक्ति को बात करने में, सामने वाला व्यक्ति आपसे कह रहा है कि भैया सब चीजें छुपा के रखो। यदि छुपा के रखने पड़ रही है तो यानी चिंता है कि नहीं, हाँ कि ना? चिंता है तो भैया उस चीज को करो ही मत। जिस चीज के कारण यदि आपको चिंता उत्पन्न हो रही है, जिस चीज के कारण आपको ओवर थिंकिंग उत्पन्न हो रही है, यदि वो चीज करोगे तो समझ जाओ आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। हमारा तो ब्रेकअप हो गया, छोड़कर चली गई। महाराज जी 3 साल का था, 3 साल का प्यार था। कितनी साल का देव? 3 साल का प्यार था और छोड़कर चली गई। पगला हो, उसके चक्कर में रो रहे हो। तुम तो ब्रेकअप पार्टी करो। क्या करो? क्यों? एक आफत टल गई और उसी के चक्कर में वो कोई कल दिखा रहा था कि महाराज जी, एक रील दिखा रहा था, वैसे महाराज जी उस सायरा पिक्चर है उसकी इफेक्ट बता रहा था कि उसमें वो बच्चा अब बैठा है, मताई कह रही है बेटा भोजन कर ले, खाना खा ले, लेकिन बेटा रो रहा है, बैठा है छत पे, बैठा है अकेली, अनलोन बैठा है, और मन में यदि बात आ गई तो छत से ही नीचे। अब ये बताओ, आप ओवर थिंकिंग में चले गए, मुझे क्यों छोड़ा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। यदि वो बात नहीं कर रहा है तो समझ जाओ, एक साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, यदि जो व्यक्ति आपसे 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद बात करना छोड़ दे तो वो अटैचमेंट नहीं है, नॉर्मल बात चल रही थी और उसके बाद आपको छोड़ दिया, कोई प्रेम नहीं है वो कि आप सोचो अरे प्रेम हो गया। ये बताओ, आज मिले कल लव हो जाएगा क्या? क्यों? आज मिले यानी और कल आपका प्यार हो गया। हमारा क्या कहते हैं इसको, लॉयल, रॉयल है, लॉयल है, लॉयल। भाई साहब ध्यान रखना, कोई लॉयल नहीं होता जब तक आप लॉयल्टी बात करते हो। लॉयल क्या कहलाता है? वफादार कहलाता कि नहीं? एक दिन एक काम करना, आप अपने जो आपका पार्टनर है जिससे आप बात करना चाहते हो तो उसको आप बात करते करते ब्लॉक लिस्टेड कर देना। क्या करना? ब्लॉक लिस्टेड किया। अब ब्लॉक लिस्टेड करने के बाद अब उसका रिएक्शन क्या आता है? यदि वह आपके ब्लॉक करने पर बात करना छोड़ दे, फिर आप समझ जाना वो कोई लॉयल नहीं था, सिर्फ आपका आकर्षण था। क्या था वह? आकर्षण था। अब उस आकर्षण के चक्कर में आप क्या सोच रहे हो? बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हो, करते जा रहे हो, कोई निश्चित स्थिति में पहुंच नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है, ये क्या करना चाहते हैं हम। किसी भी बात की निश्चित स्थिति में ना पहुंचने को ओवर थिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक कर दिया। अब मन में देव ने ब्लॉक किया, अब सोच रहा है ब्लॉक कर तो दिया, बात करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। एक काम करते, ब्लॉक छोड़, अलग कर देता हूं, ब्लैक लिस्टेड से अनब्लॉक कर देता हूं। क्यों कर रहे हो? और सामने वाला व्यक्ति आपके पास आने वाला वो नहीं आएगा। जो एक बार व्यक्ति छोड़ देता है वो कभी आपको वापस पसंद नहीं करता। ऐसा ये बात ध्यान रखना, ये माता पिता के साथ भी लगता है, आपके दोस्तों के साथ भी लगता है। और जो संबंध खराब हुए हैं वो आपकी सोच के कारण संबंध खराब हुए। किसके कारण? अब जैसे देव, ये तुम्हारे पीछे क्या कौन बैठा, नाम क्या इसका? आकर्ष, आकर्ष नाम ना, नाम गलत लिखा गया बेचारे का। आकर्ष, आकर्ष से तुम्हारी बात चल रही थी, मित्र है कि नहीं? तुम्हारी जब सोच, दोनों की सोच एक सी मिलती है तो आप लोग बात करना प्रारंभ करते हो, और जब सोच में थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो उसमें द्वंद्व होना प्रारंभ होता है।
अब ज्यादा ऐसे व्यक्तियों की अपने अंदर लत मत कर लो, आदत मत कर लो, व्यसन मत कर लो कि जिसके द्वारा जिनको सुने बिना तुम्हारी नींद ना आए। अब व्यक्ति क्या करता है, सामने मोबाइल रखा, लेटा हुआ है और बात चल रही है, सोते लेटे लेटे सो रहे हैं दोनों। क्यों राहुल? लेटे लेटे फोन भी रखा है, सो भी रहे, और धोखे से यदि कट हो गया तो पूरी बातें घूमना प्रारंभ। कट क्यों हुआ? बेचारे को वॉशरूम जाना था तो इसलिए कट हुआ। लेकिन आप क्या बार बार उस चीज में बार बार एक्स्ट्रा 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 सोचना प्रारंभ करते हो। अब देखो, जो ज्यादा एक्स्ट्रा सोचता है उसके नीचे पहले डार्क सर्कल्स आते हैं। क्या आएंगे? चेहरे की जो नूर था, जो रौनक थी, वो जाएगा। फिर सोचने की शक्ति खत्म होगी। ओवर थिंक का सबसे बेकार जो इफेक्ट है उसका नाम है सोचने की शक्ति खत्म होना। सुकून नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा इतना बेकार वो है, उस ओवर थिंकिंग होती है कि जिसके द्वारा आप सोचने की शक्ति ही खत्म कर देते हो। क्यों? जब कोई चीज सोचने जाओगे ना तो वो पहले सामने आ जाएगी। अब कोई मानस की पुरानी होगी, अब वो मानस बार बार उसके बारे में बात करता था, सोचता था। ये सुनो भाई साहब, इतना ध्यान रखना, मैं किसी का नाम ले रहा हूं, बस उदाहरण है, नहीं तो बोले महाराज आप जाके नीचे क्यों मानस है, ये तुम्हारी भी थी, ऐसा मत करना। उदाहरण है। और जो प्रश्न पूछेंगे, एक चीज और ध्यान रख लो, यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके साथ वो घटित हो रहा हो, नहीं तो जज करना प्रारंभ कर दो। इतना ध्यान रखना, किसी को अपन को जज नहीं करना है। यदि तुम जज किस लिए कर रहे हो ये बताओ, जज करके कर क्या लोगे? कुछ कर पाओगे क्या? उल्टा उसी के बारे में सोचोगे और सोचते सोचते खुद ओवरथिंकिंग में चले जाओगे। क्यों कृष्ण? जाओगे कि नहीं जाओगे? जो ओवरथिंकिंग है आपके लिए पूरी बीमारियों का घर है। किसका घर है वो? है सोचो, आप यदि जितना ज्यादा सोचोगे भोजन पचना कम हो जाएगा, भोजन पचना कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन यदि ज्यादा समय रहा तो पाइल्स हो जाएगा। क्या होगा? पाइल्स हो जाएगा। अब फिर बैठे रहो, अब बैठने की जगह आ गई तुम्हारे लिए, फिर वहां सोचते रहो। इसलिए ध्यान रखना, सोचना कम है। जो होना है सो होना है। सोच के कर क्या लोगे? पास होगे तो होगे, लिख के आओगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो फेल तो होना ही है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जिससे बात चल रही थी नहीं कर रहा बात, आगे बढ़ जाओ। यदि पास्ट को पकड़कर रखोगे तो फ्यूचर कभी नहीं बन पाएगा। बनेगा क्या? यदि कोई मकान एक बार गिर चुका है और बैठे बैठे रो रहे हो, अरे मेरा मकान गिर गया, मेरा मकान गिर गया, मेरा मकान गिर गया। भैया मकान गिर चुका है तो बना लो। क्यों रुद्र? मकान गिर चुका है तो बना लो। अब रोने से कुछ होगा क्या? रोते हो, सोचते हो, सोचने से मकान बन जाएगा? यस या नो? फिर क्या करना पड़ेगा? उस चीज को बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। करो ओवरथिंक। ये बताओ, ओवरथिंकिंग करने से कभी सुकून प्राप्त हुआ? यस या नो? फिर क्या होता है? उल्टा एंजाइटी होने लगती है। होती कि नहीं होती? टेंशन बढ़ जाती है। अब जैसे मैंने कहा कल सुबह सबसे मिलेंगे, कल सुबह सबको कुछ बताएंगे, अब मन में बात चलने लगी, क्या बताने वाले महाराज, क्या कहने वाले हैं? और हमने कहा कल सुबह थोड़ी सी अपना हाव भाव बदला, और हाव भाव बदलने के बाद हमने बोला कल बताएंगे, देखते हैं तुम सबको। अब मन में क्या बात, कल क्या उपद्रव होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। अब उसमें सोचते 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 एक स्टेज वो आती है कि व्यक्ति सोचता है कि भैया कल की कल देखी जाएगी, पंखा देखो निकल लो, या काम छोड़ो और भग लो। क्या करो? काम छोड़ो और भग लो। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे थे। जो होना है तो होना है, छोड़ दो। छोड़ोगे तो अपने आप आगे के रास्ते निकलते जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि बहुत प्रकार की पॉसिबिलिटी पे अपन चले जा रहे हैं। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव पॉइंट पर ज्यादा दौड़ोगे, टेंशन बढ़ेगी। पॉजिटिव पे ज्यादा दौड़ोगे, दिमाग की सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी और आपका जीवन भी आगे बढ़ेगा। जैसे आप लोगों ने
पेपर दे के आए और फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। अब फेल को आप सोच रहे हो, अरे फेल हो गया, अब क्या करना है। आप फेल के बारे में सोचते जाओगे तो आप बताओ फ्यूचर बनेगा? फेल हो गए तो हो गए, फेल हो गए तो अब आगे की प्लानिंग बनाना चालू करो। चलो कोई बच्चा 12th में 3rd टाइम फेल हुआ। कौन से टाइम फेल हुआ? 3rd टाइम फेल हुआ। उसने अपनी नौकरी होने का, अब नौकरी लग नहीं सकती, अब क्या करे वो? क्या करना है उसे? अब वो सोचे व्यापार क्या करना है। तीसरी बार फेल हुआ ना, चौथी बार की तो भूल ही जाओ 3 साल के बाद तो एडमिशन नहीं होता। चौथी बार अब उसको क्या करना है, बस सोचे कि अब हमें आगे क्या करना है। यदि तुम सो रोज तेरे हम तो 12वीं फेल हैं, तो बेटा 12वीं फेल हो तो भोजन तो करोगे कि नहीं करोगे? यस नो? जब भोजन करोगे तो आगे क्या करोगे? भोजन करने के लिए रोटी कमाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तो व्यापार करो। इतना ध्यान रखना, यदि तुम ज्यादा सोचते हो। अनिल अंबानी से पूछा गया कि आप पढ़ाई कहां तक करी है? कहां तक करी? तो बोले कहां तक करी है उसने? पता है? अनिल अंबानी ने, धीरू भाई अंबानी ने 9th क्लास है। कितना है? कितना है? 9th क्लास है। और 9th क्लास के बाद अब बताओ वो कितने पैसों में खेल रहा? भारत का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। किसके कारण? सोच के कारण। किसके कारण? धीरू भाई अंबानी दिन का 500 रुपए कमाते थे। कितना? 500 रुपए में से 200 रुपए, 100 रुपए घर का खर्चा, 100 रुपए का सेविंग और 300 रुपए की चाय पीते थे। कितने रुपए की? 300 रुपए की चाय। कहां? ताज होटल में जाकर। यदि कोई व्यक्ति 500 रुपए कमाएगा, कितने? जब 500 रुपए कमाएगा तो चाय कितने की पिएगा नॉर्मली? 5 रुपए, 10 रुपए की। लेकिन धीरू भाई अंबानी कितने रुपए की पी रहे? 300 रुपए की। बोले 300 रुपए की, पागल है कि नहीं है? यस या नो? लेकिन लोगों ने उनसे कहा, उनके दोस्तों ने कहा क्या पागल आदमी है तू? 500 रुपए कमाता है, 100 रुपए घर में देता है, 100 रुपए सेविंग करता है, और 300 रुपए की चाय, वो भी ताज होटल में। चाय तो 5 रुपए की टपरी पे मिल जाती है। बोले भैया इतना ध्यान रखो, हम 300 रुपए की चाय नहीं पीते, हम 300 रुपए की चाय पीने नहीं जाते। चाय तो 5 रुपए की ही वो। लेकिन वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी सोच पढ़ने जाता हूं कि व्यक्ति की ऊंची सोच कैसी है। अमीर लोग होंगे तो सोच कैसी होगी? यदि आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हो तो उसकी सोच कैसी होती है? वो क्या देखेगा कि देखो 1000 रुपए की सब्जी खरीदूंगा, 100 रुपए कमाने हैं। कितने रुपए कमाने? देव कितने रुपए कमाने? 1000 रुपए की सब्जी खरीदी, 1000 रुपए की सब्जी बेचकर 100 रुपए कमाने। और जिसके पास करोड़ों का व्यापार होगा, अरबों का, तो वो कितने सोचेगा? उसकी मन कैसा होगा? करोड़ों का व्यापार करूं। उसकी सोच कैसी होगी? ऊंची सोच होगी। जिसकी सोच ऊंची होती है उसका लक्ष्य भी ऊंचा ही होता है और प्रॉफिट भी ऊंचा होता है। छोटी सोच और पैर में मोच, छोटी सोच पैर में मोच, आगे बढ़ने। छोटी सोच समझ गए? छोटा सोचने वाले धीरू भाई अंबानी वहां पर कहते हैं कि भैया मैं कमाता तो 500 रुपए हूं, 200 रुपए में अपना घर चला रहा, 300 रुपए इसलिए जाता कि जो वहां पर करोड़ों का व्यापार जो कर रहे हैं उनकी सोच भी हमें करोड़ों वाली ही मिलेगी। यदि मैं टपरी पर बैठूंगा तो कितने रुपए वाली मिलेगी? 5 रुपए वाली। कितनी वाली? 5 रुपए वाली। और जहां पर ताज होटल में जाके बैठूंगा तो कितने रुपए वाली मिलेगी? करोड़ों वाली। क्योंकि वहां पर व्यक्ति कौन सा आएगा जो 300 रुपए की चाय पिएगा और ताज होटल में आकर पिएगा, तो होगा तो वह करोड़ों वाला। तो ध्यान रखो, हमें अपनी सोच बढ़ानी है तो ऐसे लोगों से भी बचो कि छोटी सोच वालों से दूर रहो। क्योंकि छोटी सोच वाला व्यक्ति आपका मोटिवेशन नीचे गिराता है।
अब एक कहानी सुना के अपनी फिर अब क्वेश्चन सेशन चालू करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक शेर था, शेर की पत्नी थी शेरनी, उसके 4 बच्चे थे। तो वहां पर एक गीदड़ का बच्चा आया। किसका बच्चा? तो शेरनी को करुणा आ गई, और करुणा आने पर उसने शेरनी ने उसको पालना प्रारंभ कर दिया। बड़ा वो गीदड़ का बच्चा था, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए और बड़े होते होते अब जो शेर के बच्चे थे उनमें सिंगत्व दिखने लगा। तो वो जंगल में घूम रहे थे, उन्हें देखा हाथी। क्या देखा? हाथी देखा। तो हाथी दिखने पर उस शेर के बच्चे बोले कि भैया भैया आज चलो, आज अपन हाथी का शिकार करते हैं। किसका शिकार करते? छोटे छोटे शावक बोल रहे हैं कि हाथी का शिकार करते हैं, लेकिन गीदड़ क्या बोला? नहीं, हाथी का शिकार नहीं करना है। बोले क्यों नहीं करना भैया? बोले हाथी कितना बड़ा, अपन कितने छोटे। बोले अपन तो शेर हैं। बोले नहीं करना, मार देगा हाथी, नहीं करना उसके पास जाना, कितनी बड़ी सूंड है, कितना क्या है। उसने जैसे ही यह बात कही, बच्चों का मनोबल गिर गया। लौटकर अपनी माँ के पास आते हैं, वो माँ से कहते हैं कि माँ बड़े भाई ने हमें शेर हाथी का शिकार नहीं करने दिया। तो माँ ने समझा बुझाकर पीछे भेज दिया और गीदड़ को पास में बुलाया। बोले बेटा भाग जा तू। क्या बोले? भाग जा। बोले क्यों भाग जाऊं? बोले बेटा वो शेर के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? यदि तुमने ज्यादा उसकी रोका टोकी करी तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ी जाएगी, तुम्हारी गर्दन दबा दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पर्याय की प्रत्याशक्ति गीदड़ वाली है। तुम मरे हुए का मांस खाते हो, ये मार के मांस खाते हैं। किसका? मरे हुए का मांस खाते हो, और तुम मार के मांस मरे हुए का खाते हो, ये मार के खाते हैं। देखो, जो छोटी सोच वाले अपने साथ रहते हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। देव, जिसकी ज्यादा ही छोटी सोच होगी ना, वो हर बात पर टोकेगा। क्या करेगा? टोकेगा, और टोकते 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 आपका पूरा काम बिगाड़ देगा। अब मानस के साथ बैठा प्रासु, बोले चलो महाराज जी के पास। क्या जाना महाराज जी के पास? वहां क्या मिलेगा? वे धर्म धर्म की बातें करेंगे। भैया कोई धर्म की बातें नहीं हो रही हैं। कोई धर्म की बात करी क्या अपन ने? हाँ यस नो कर रहे हैं तो इसलिए आधी आवाज आई। यस नो, धर्म की बातें नहीं कि किसकी बातें कर रही हैं? स्वयं अपनी ही बात चल रही है कि हम अपने आप को बचाएं कैसे? ओवरथिंक से। किससे बचाना है? और बुरी सोच से। यदि आपकी सोच अच्छी होगी तो सुकून अच्छा होगा, और यदि सोच निकृष्ट होगी तो सुकून भी निकृष्ट होगा। कोई क्वेश्चन? अब पूछो। कॉर्डलेस दे दो दीक्षा को। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि आज का यूथ लाइक शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन की ओर भाग रहा है। प्रॉफिट का लालच और लॉस का डर उसके दिमाग में हावी बैठा है, और लोग वह कई बार इन्वेस्टमेंट की करने की भी सोचते हैं। इट्स गुड, वो अच्छा है, लेकिन क्या होता है महर्षि, उसमें जब रेट अप डाउन होते तो ऐसे भाव भी अप डाउन होते हैं। उसमें क्या नाम से हाइपर टेंशन होने लगती है, हर भाव संक्लिष्टता में जाने लगता है। तो उसको कैसे गाइडेंस मिले महर्षि? प्रश्न तो अच्छा है। प्रश्न समझ में आया क्या हुआ? जैसे कोई बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने शेयर मार्केट में पैसा डाला। पहली तो बात, जब शेयर मार्केट में पैसा डालने जाओ तो कभी भी पूरी पूंजी मत डालो। व्यापार का एक सिद्धांत होता है, पैसे से पैसे को बनाना। किसको? पैसे से पैसे को बनाना। जब पैसे से पैसे को बनाते हैं तो जो मूलधन होता है, अपनी मेन मनी होती है, उस मनी को पहले उससे आपने काम कर लिया और उसको साइड में रख लो। और सब साइड में रख लोगे तो अब जो प्रॉफिट आया था, क्या आया था? एनी बैठ जाओ। प्रॉफिट आया था, उस प्रॉफिट के द्वारा आपकी मूलधन बचा कि नहीं बचा? यस नो?
प्रॉफिट जो आया, अब उस प्रॉफिट को आप सेव करके प्रॉफिट को उसमें घुमाना प्रारंभ करो और मन में सोच के रखो कि यदि शेयर मार्केट में या किसी चीज में हमने पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया है, तो समझ जाओ कि अब वो वापस नहीं मिलने वाला। पहले मन में ये चीज रख के चलो, क्योंकि जब ये मन में चलोगे कि जब भाव ऊपर जाएंगे तो आपके खुशी ज्यादा नहीं होगी, और भाव जब नीचे जाएंगे तो दुख भी नहीं होगा। अपना पैसे से पैसा बनाना, बात समझ में आ रही कि नहीं? यस नो? यो शेयर मार्केट का व्यापार है, वे लड़कियां भी कर सकती हैं। बस उसको एनालिस करो। एक चार्ट बनता है शेयर मार्केट का, जैसे एमसीएक्स है, सोने का व्यापार। सोना अभी कितना चल रहा? 93। अब 93,000 पे आया क्यों? ये पता है क्यों आया? जब कोई व्यापार किसी चीज को, किसी स्टेज को छोड़कर जाता है और उस स्टेज को प्राप्त नहीं करता, तो वो सीधे ऊपर गया है, तो एक नियम है कि उसको वापस उस स्टेज पर आना है। जैसे 93,400 रुपए पे नहीं आया था, तो ध्यान रखना, यदि 1 लाख पर है तो पहले वह पूरा कंप्लीट 93,400 करेगा, फिर उसके बाद वो 1 लाख वापस पहुंचेगा। और हाँ, पूरा बेस बनाते हुए जाता है, पुला नहीं छोड़ता। तो आपने देखा कि अरे बेस बनाता हुआ जा रहा है, और आपने देखा 1 लाख पे गया था, ध्यान रखना वो 1 लाख पर वापस भी आएगा। समय लगेगा, लेकिन आपने जैसे हाइपरटेंशन किया या आपको एंजाइटी होने लगी, संक्लेशता होने लगी, तो उस समय इतना ध्यान रखो, जो पैसा डाला है, इन्वेस्टमेंट किया है, जाएगा तो जाएगा, आएगा तो, ये सोच कर रखो पानी में हमने पैसे बहा दिए। और साथ में अपने दिमाग को इतना शुद्ध रखो, जो पैसा मैं डाल रहा हूं। अब जुआ खेला कभी? जुआ खेला, शर्त लगाई, लगाई कि नहीं लगाई? कौन कौन ने लगाई? बहुत सारे ने शर्त लगाई। कितने रुपए की लगाई? कितने की लगाई? लगभग 10 रुपए की लगाई कि नहीं लगाई? 10 रुपए की लगाई। अब बताओ, तुमने शर्त लगाई है, किस बात पे लगाई? मन में क्या सोच के लगाई? यदि सामने वाला शर्त जीत गया तो पैसे चले जाएंगे। अंदर बैठा के रखा है ना कि मेरे पैसे जा सकते हैं, अंदर बात है कि नहीं? यदि आप उसमें ही सोच रहे हो तो शर्त लगाई क्यों? व्यापार शेरों का काम है। किसका है? गीदड़ों का काम नौकरी करना है। अब कहना महाराज जी क्या बोल दिया? व्यापार शेरों का काम है और नौकरी करना गीदड़ों का काम है। बोले क्यों? क्योंकि गीदड़ सेब यानी जो मरा हुआ हाथी है उसको खाने जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथी हम पर हमला, और शेर हमला होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अपन व्यापार तो करेंगे। इसलिए सोचो मत, डाल दिया तो अब सोचो कि होना क्या है। सोच के कुछ होना है क्या? वापस लौट के आना है क्या? वो गया तो गया, बस खत्म। प्रॉफिट होगा तो अपना, लॉस गया तो गया, छोड़ दो। आगे कोई और पूछो। माइक दो। राहुल नीचे कम करा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ओवरथिंक कम करने के उपाय क्या है? उपाय ओवरथिंक करने के, देखो, ओवरथिंक सबसे ज्यादा होती है एक अकेलेपन में। जब हम खाली बैठे होते हैं और हमारा दिमाग खाली होता है, तो उस समय ज्यादा ओवरथिंक होना प्रारंभ होती है। तो नीतिकारों ने, डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो, किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा के रखो, ध्यान करो। अब ध्यान करना, आप कहोगे धर्म का चीज है। ध्यान करना धर्म की चीज नहीं है। ध्यान करना अपने अंदर की ही बात को कहना है। अब आप ये बताओ, जब ओवरथिंकिंग हो रही है, किस बात पे हो रही है? किसी टॉपिक पे ही ओवरथिंकिंग हो रही है। आप उसकी पॉसिबिलिटी पे जा रहे हो, निर्णय पे नहीं जा रहे हो। एक निर्णय कर लो कि मैं 5 मिनट तक इस चीज के बारे में सोचूंगा, और जो अंत में हमारा कंक्लूजन आएगा उस पर रुक जाऊंगा। तो 5 मिनट ही चली, लेकिन आप कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो।
बार 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 उनको अनएक्सेप्टेड करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, इसलिए ओवरथिंकिंग हो रही है। अब जब आप ध्यान करने बैठोगे, उस ध्यान में उस चीज को लेकर नहीं आना है। अगर अलग अलग चीजों में जाना है, घूमो, कहीं अच्छी जगह जाकर कहीं नेचर के साथ मिलो जुलो, अपने लोगों से बातें करो और उस चीज पर आपस में बैठकर डिस्कस करो। यदि अनलोन होकर, लोन होकर यदि आप डिस्कस करोगे तो कभी भी निश्चितता पर नहीं पहुंच पाओगे। जो आपके गार्जियंस हैं, आपके फ्रेंड है, फ्रेंड है, वेस्टी है, उससे उस चीज पर डिस्कस करोगे तो आपकी वह बात आपको ओवरथिंक करने, समझ गए? और ध्यान करो, प्राणायाम करो, योग करो। ये योग, प्राणायाम और ध्यान ये अपने माइंड को अच्छा करता है, सोचने की शक्ति देता है, और ओवरथिंक सोचने की शक्ति को घटाता है। पूछो, वहां पूछ, कौन पूछ रहा? मानस को दे। नमस्ते महाराज जी। थोड़ा आपने पीछे अभी करो। सोच के बारे में बोला महाराज जी। अब कोई भी चीज़ अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और उस धारणा को बदलना महाराज जी हमारे लिए व्यक्तिगत नामुमकिन हो, तो महाराज जी वो एक ओवर थिंकिंग में कारण बन जाती। तो महाराज जी उस जगह क्या करना चाहिए महाराज जी? जब कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हो, बार बार धारणाओं में आती हो, तो उस धारणा के द्वारा ही, अब वो बार बार तो आएगी, अब उस धारणा के द्वारा आप उसी धारणा को, उसका वे बदल सकते हो। वे कैसे बदलोगे? आपने ओवर थिंकिंग की, आपके किसी बारे में आपको बार बार वो चीज समझ में आ रही है कि वो बार बार मेरे अंदर आ रही है, तो उसी में ये के लिए और जोड़ दो कि इससे लॉस कितना हो रहा है और प्रॉफिट क्या है। जो प्रॉफिट है उसकी ओर सोचना प्रारंभ कर दो। जो प्रॉफिट की ओर जाना सोचना लगोगे ना, तो भाई जो धारणा है वह बदल जाएगी, और बदलने के बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट हो जाएगी। महाराज जी इसकी प्रारंभिक अवस्था क्या होगी महाराज जी? क्योंकि वो तो एक अपने आप जनरेट होते हैं नेगेटिव थॉट्स। तो थॉट्स, देखो इतना ध्यान रखना, मानव हो, मनुष्य हो तो सोचोगे। सोते समय भी सोचते हो, जागते समय भी सोचते हो, सोचना तो है। और सोच किसकी बनती है? हमारे जो दिमाग में पहले से बैठा है, वही बार बार आपको रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कोई नई चीज आपके पास आ रही हो। जो आप आसपास जो जितना देखते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और अवचेतन मन में बैठ जाता है। और जब आप खाली बैठते हो तो अब तो रील तो बननी है, क्योंकि आपने पूरा आपने स्टोर करके रखा है। तो इस स्टोरी में आपको ये बताओ, जो सायरा देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी। किसने देखी? किसी ने देखी? जो अभी नई पिक्चर आई है सैयारा, वो सायरा सैयारा कौन है? किसने देखी? नहीं देखी। अच्छा, आस्की 2 देखी? कौन कौन ने देखी? आस्की 2 सबने देखी। अब बताओ, वो आस्की 2 में जो हीरो है वो कर क्या रहा है? अपने करियर को बर्बाद कैसे कर रहा? किसके चक्कर में? लड़की के चक्कर है बाबू भाई, लड़की का चक्कर है। उस लड़की के चक्कर में अब वो जब भी शराब पीता है, शराब क्यों पी रहा है? कि वो हमारे सामने, वो बार बार मेरे सामने ना झटके और मैं शांति से अपना माइंड सुकून में लाऊं। देखो, नशा करना, नशा करने को जाना, एडिक्ट हो जाना, नशेड़ी होना, गंजेड़ी होना, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड में बार बार वो चीज झलक रही है, उससे दूर भागना है, उससे ही दूर भागना है। इसलिए तो नशेड़ी हो रहे हैं। सिगरेट पीना, गांजा पीना, शराब पीना, भाई साहब वो चीज आए ना। तो यदि वो चीज आई नहीं है, अब मानस एक मटके में चने रखे थे और मानस ने हाथ डाल दिया, पतला था, और मुट्ठी बांधी, उसका मुख छोटा था। अब मानस कह रहा वो छोड़ नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा। छोड़ कौन नहीं रहा? तुम नहीं छोड़ रहे कि मटका नहीं छोड़ रहा? कौन नहीं छोड़ रहा? और सब धारणा को बदलने का काम तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे करोगे तो अंतिम समय ऐसा आएगा कि वो समय धीरे धीरे छूट जाएगा। एक साथ कोई चीज छूटती नहीं है, समझे?
तुम लोगों को कोई प्रश्न नहीं है? हाँ पूछो बेटा, इसको दो बच्चे को भी, आपका लास्ट में पूछा जाएगा। महाराज, कभी कभी ओवर थिंकिंग हम लोगों की होती, मतलब करते नहीं है लेकिन वो होती चली जाती, और साथ में हम लोग अगर पास्ट के बारे में नहीं सोचते तो फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक करना शुरू कर देते। तो वो अगर अपन अपने पेरेंट्स से कहें, किसी से भी कहें, तो वो पॉजिटिव थॉट्स की कहते कि पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लाओ तो शायद वो कम हो जाएगी। लेकिन जब सोच ही नहीं पा रहे, कुछ नेगेटिव सोचे जा रहे, तो वो पॉजिटिव की ओर आने में बहुत मुश्किल हो जाता, और उस टाइम पे तो ऐसा लगता मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो उसको या तो ऐसा लगता कि थिंक करना ही बंद कर दे, लेकिन वो भी नहीं होता। देखो, जब आप माता पिता से पूछने गए कि उन्होंने सजेस्ट किया कि आप पॉजिटिव थॉट लेकर आए, अब पॉजिटिव थॉट आएंगे कहां से? आपके पास तो है नहीं, और माता पिता ने दिए नहीं, अब मिलेंगे कहां से? मिलेंगे आपको कहानियों से। पंचतंत्र की कहानी पढ़ो, सिंहासन बत्तीसी की कहानी पढ़ो, जो आपके पास जितना आपके पास पुस्तकें हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की कहानी पढ़ो। जब अच्छे अच्छे राइटर्स की कहानी पढ़ोगे तो आपके थॉट बदलना प्रारंभ हो जाएंगे। देखो, आज आप मुझे सुन रहे हो, आप हमें सुनते सुनते आपको थॉट बदले कि नहीं बदले? यस और नो? जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपके थॉट बदले थे कि नहीं बदले थे? जो आने वाला रिलेशनशिप जो वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप, देखो अपनी जो सीरीज चल रही है वो रिलेशनशिप से कनेक्टिविटी रहेगी। अब जो आने वाला है तो जहरीले दोस्त, जहरीले दोस्त, क्योंकि दोस्त भी जहरीले होते हैं, डसते तो हैं वे। जो अब आने वाला है तो उसमें अब आप, जैसे हम भी आपको जो थॉट दे रहे हैं, हमारे थॉट कहां से आए? हमने कोई थॉट पढ़ा, कोई चीज पढ़ी, और पढ़ने के बाद फिर उसके बारे में चिंतन किया, तो वो पॉजिटिव सोच में जाएगा नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? आप जब तक अच्छी किताबों का सहारा नहीं लोगे, अच्छे लोगों को सुनोगे नहीं, तब तक आपके थॉट सही नहीं हो सकते। अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा, तभी आप उसको, अच्छे लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलो, आपको धर्म का नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। एक पुस्तक है, उसको सजेस्ट करूंगा सबके लिए। एक पुस्तक है पट्ट महादेवी सांतला। कौन सी है? वह पुस्तक आपको विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की सोच को ग्रोथ कराने का सबसे अच्छा उदाहरण है। नाम याद हो गया? कौन सा? पट्ट महादेवी सांतला, सांतना नहीं, सांतला। जब उसको पढ़ोगे कि एक छोटी सी बच्ची की सोच अंतिम समय तक, उपन्यास है, कहानी है वो, उस कहानी को पढ़ोगे, 5 भागों में है। उस संजीव भैया, उस 5 भागों को मैंने 5 दिन में पूरा कर दिया था। एक दिन रात में 8 बजे बैठा, उस सुबह 4 बजे तक पढ़ता ही रहा। ऐसा मन लगा कि वो, ऐसा लग रहा था कि उसको पढ़ते रहो। उससे सोच बदलती जाती है, और जितनी सोच बदलेगी, जितनी अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे लोगों को सुनोगे, थॉट सुनोगे, तो अपने आप आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी। कोई और पूछो। नमोस्तु महाराज जी। कभी कभी ओवर थिंकिंग करते करते बहुत लंबा समय हो जाता, फिर एक टाइम ऐसा आता कि रात में उसको सोचते सोचते सोना ही, मतलब 1 दिन भूल 2 जाते दिन, हो। हाँ, फिर वो नींद आना ही बंद हो जाती है। तो महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताए जिससे सुकून की नींद सो सके? मतलब नींद तो नींद की दिक्कत तो हमें भी है, 3-4 घंटे की नींद बची है अब। देखो, अच्छा प्रश्न अच्छा है कि ओवर थिंकिंग करते करते सो गए, नींद नहीं आती, फिर उसी में घूमते रहते हैं। डॉक्टरी आयुर्वेद में कहा है, यदि नींद नहीं आ रही है तो एक तेल आता है, ब्राह्मणी तेल और जटामासी तेल। अब देखो, जटामासी का तेल और ब्राह्मणी तेल, अब तो सोच तो रहे हो, ओवरथिंक तो कम कर नहीं सकते, तो सिर के ऊपर के भाग में यदि नींद नहीं आ रही हो तो उन दोनों तेलों को थोड़ा सा कुनकुना करो, और एक रुई का गौस लो, उसको, उसमें तेल को रखो, पहले मालिश कर लो सिर पे और रख लो, और रखने के बाद शांति से बैठे रहो। और यदि आपका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है
तो एक गिलास दूध लो, दूध उसमें थोड़ा सा घी डालो और पी लो। पी लो, उसके बाद जब आप जब अपने शयन कक्ष में जाएंगे, वो तेल और दूध आपको अच्छी नींद देगा। देखो ओवरथिंक तो बंद कर नहीं पा रहे हो, अब नींद कैसे आएगी? यदि पढ़ना पड़ेगा पढ़ोगे, या किताबों से दोस्ती कर लो, या ब्राह्मणी तेल से दोस्ती कर लो, तो अपने आप आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, नमोस्तु। और कोई पूछो। संजीव भैया का अपन लास्ट में पूरा पूछेंगे। है नमोस्तु भगवान। हम लोग कई बार ओवर थिंकिंग हमें ऐसी जगह पे ले जाती है कि जैसे जो अपन पहले कर रहे हैं, अपना दोस्त वही काम कर रहा है, वो उसमें सक्सेस हो जाता है और हम समय से पहले वो चीज़ छोड़ देते हैं। फिर अपन को ओवर थिंकिंग ये होती है कि अगर पहले मैंने भी इस पे फोकस दिया होता तो शायद हम भी आज वहाँ होते, और उसके बाद जो हम आगे करने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत सारी ओवर थिंकिंग होगी कि अब ऐसा नहीं जो करने जा रहे हैं उसमें फेल हो जाएं, जो जिसे हम मावा समझ रहे हैं उस मावे में नमक हो, आहा। वो खा ही ना सकें, ऐसा ना हो। तो इसको कैसे करें कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। प्रश्न अच्छा है। प्रश्न समझ में आया क्या बोला इनने? समझ में आ गया? प्रश्न का इनका ये कहना है कि जो हम पहले साथ में दो दोस्त थे, एक क्रिकेट में आगे बढ़ गया, हम भी खेलने जाते थे, और वो तो इंटरनेशनल में एंट्री कर गया और हम अभी यहीं पर। उसने एक चीज पर फोकस किया। अब जब एक चीज पर फोकस होता है फिर कोई और चीज दिखती नहीं है। आपने क्या किया कि आपको मावा तो खाना था, आपको मावा तो खाना था, लेकिन आपने हरकतें आपने क्या की कि मावा का इतना बड़ा बाइट उठाया कि पूरे मुंह में रख लिया। अब वो उसमें नमक है, ना अंदर निकल पा रहे हो ना बाहर। तो आचार्य नीतिकारों ने कहा है कि पहले टेस्ट करो। क्या करो? टेस्ट करो कि उसमें आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते। ज्योतिष में एक रत्न होता है, उसका नाम होता है नीलम। नाम सुना? सबसे कॉस्टली रत्न होता है। तो जब किसी व्यक्ति को वह नीलम पहनाया जाता है तो उसको कहते हैं कि भैया पहले अपनी बाजू पर बांध कर रखो। कितने दिन? कम से कम 5 दिन तो उसको अपनी बाजू पर बांध के रखो। यदि 5 दिन में भाई आपको रिजल्ट अच्छा दे रहा है तो अपने परमानेंट साथ में रख लो। यदि आपसे रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दो। जब मैं 11th क्लास में था तो मैंने मैथ साइड ली, और मैथ साइड में फर्स्ट क्लास में जब 2-3 दिन मैथ की क्लास लगी, और क्लास लगने के बाद उसमें एक शब्द आया आयोटा। कौन सा? मैथ का कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? आयोटा जानते हो? 11th क्लास में, एमपी बोर्ड में 11th क्लास में आयोटा आया। मैं आयोटा के बारे में सोचा ये होता क्या है। पाई सुना है, कॉस थीटा, साइन थीटा, लॉग थीटा, ये हैं इनके बारे में, और क्योंकि ये ज्योमेट्री है तो वो समझ में आती थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने चलो मैथ ले लेंगे। सबकी देखा देखी मैथ ले ली, सबकी देखा देखी मैथ ले ली, और जैसे ही मैथ ली वो आयोटा सामने आया, मेरा दिमाग घूमा। मैंने की जयराम जी की, अपन को अब आयोटा नहीं चाहिए। मैंने साइड बदली और साइंस में घुसा, क्योंकि उसमें हमारी रुचि थी। और रुचि होने के बाद एक समय ऐसा आ गया था कि क्लास 12th में टीचर नहीं आते थे तो हम लोग आपस में बैठ के मैं दोस्तों को पढ़ाता था कि अब पढ़ो। क्यों? क्योंकि जिस चीज में आपको रुचि आने लगी है उस चीज को करोगे तो आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। अब जैसे कर्तव्य को है, गुटखा खाने में रुचि आ रही है लेकिन उसमें सक्सेस होगा, कैंसर पूरे फल में कैंसर मिलेगा। सोचो सोचो कि मावा तो है, मावा को पहले चखो कि उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? इसलिए यदि जैसे तुम्हारी कोई फ्रेंड इंटरनेशनल क्रिकेट में चली गई, आप भी खेलने जाते, उस समय आपका फोकस उस चीज पर, किसी एक चीज पर फोकस करो। यदि फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। फोकस होगा तो काम बनेगा, फोकस नहीं है तो भूल जाओ, ओवरथिंक कर करके मर जाओगे। और कोई? हाँ ले लो।
नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मानस ने सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, तो हमारा भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया एक कि जो क्या नाम से सबकॉन्शियस माइंड में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके जख्म इतने गहरे बैठे हैं, कोई भी नया रिश्ता या मान लीजिए अपन कोई एजुकेशन फील्ड में जाए, अगर फेल हो जाते वहाँ पे, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस बन के जब मूव ऑन करते हैं, जैसे तो नया रिश्ता जोड़ने में वो पास्ट एक्सपीरियंस से याद आते थे। जैसे कोई पढ़ाई भी की, अगर फेल हुए तो उसमें पास्ट एक्सपीरियंस याद आ जाते, तो वो जो तहखाना है ना जो पास्ट एक्सपीरियंस की, उसकी सफाई कैसे हो? देखो, पास्ट का जो आपका अनुभव है, भूत का अनुभव है, वह आपको सीखने का मौका दे रहा है। अभी अपन ने एक रील का गाना गाया था ना, वर्तमान धोखा है, भविष्य एक मौका है, और नहीं, वर्तमान धोखा है, भूत सीखने का मौका है, और भविष्य उम्मीद की नौका है। धारणा आपकी है, एक्सपीरियंस आपका है। आप यदि किसी से रिश्ता बनाने जा रहे हो, तो जो आपको किस बात पर हमारा रिश्ता टूटा था, आप क्या देख रहे हो? रिश्ता टूटा है, हमारा किसी से रिश्ता टूटा है, हम फेल हुए, ये आप उसमें कंक्लूजन ये नहीं निकाल पा रहे हो टूटा किस लिए था। धारणा में क्या बैठा है? मेरा रिश्ता टूटा है, लेकिन आपने निर्णय पर नहीं पहुंचे कि टूटा किस लिए, ये तो पता करो। जब तक इस बात को पता नहीं करोगे, आपकी वह धारणा आपको आगे चलने नहीं देगी। अभी भारत में ट्रेनें चलती हैं, क्या चलती हैं? ट्रेन चलती है, और ट्रेनों का एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने पर ट्रेन तो वापस पुनः दौड़ने लगती है, लेकिन रेलवे विभाग क्या करता है कि किस कारण से यह ट्रेन पटरी से उतरी या किस कारण से ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, इसका वो निकालता कि नहीं निकालता, रिपोर्ट बनाता कि नहीं बनाता, कंक्लूजन निकालता कि नहीं निकालता, और उस कंक्लूजन से आगे नहीं हो इसके लिए पूरी व्यवस्था करता है। सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई भूत की एक्सपीरियंस आपको यही सिखा रहे हैं कि जो गलती हम भूत में करके आए हैं वो भविष्य में नहीं करनी है। आपने उसको नेगेटिव वे में लेके गए, तो आप कहोगे कि आज से ट्रेन चलाना, क्यों? क्योंकि ट्रेन चलेगी तो एक्सीडेंट होगा, ट्रेन चलेगी तो एक्सीडेंट होगा, तो ट्रेन चलना बंद कर दो। लेकिन आपने जैसे ही ट्रेन चलना बंद किया, आप आगे बढ़ने वाले, आप उसमें ये देखो ट्रेन पटरी से उतरी क्यों है, एक्सीडेंट क्यों हुआ है, और आपकी लड़ाई क्यों हुई है, आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है। कारण ढूंढो, और कारण के ढूंढने पर उस कारण को अलग करो और आगे बढ़ते चलो। महर्षि, सबकॉन्शियस माइंड में आदतें बिठाना सही है या नहीं? क्योंकि हमने बुढ़ापा तो देखा नहीं, लेकिन बूढ़े लोग बोलते हैं कि बुढ़ापा जब आता है तो बुद्धि काम नहीं करती, आदतें काम में आती है। जैसे वो मेडिटेशन करते, नमोकार मंत्र की जाप करते हो, तो उस समय दिमाग नहीं चलता, पर वही आदतें सुबह 4 बजे उठना तो सही है क्या? देखो, अच्छी आदतें तो बिठानी चाहिए, बुरी आदतें नहीं। सुबह से 4 बजे उठना अच्छी आदत है कि बुरी? भगवान का नाम लेना अच्छी आदत है कि बुरी? क्योंकि बुद्धि काम कर नहीं रही, और अब आगे को सोच नहीं सकते, आदत आ रही है। यदि किसी व्यक्ति को गाली देने की आदत हो जाए, तो उसका यश बचेगा कि नहीं बचेगा? आदत हो गई गाली देने की, और गाली देने के बाद गाली देना जैसे ही आदत हुई, अब बूढ़ा हो गया, अब गाली दे रहा है, तो लोग क्या कहेंगे, कितना बुढ़ापे में भी गाली दे रहा है। तो अच्छी आदतें बिठाओ, और बुरी आदत आने लगे तो उसको छोड़ दो। जब छूट जाएगी तो आपके जीवन को यश प्रदान करती हुई चली जाएगी। और कोई पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, पढ़ते पढ़ते अपने आप फोकस में होते हैं और अपने आप ही ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? पढ़ क्या रहे हो ये बताओ पहले। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो अपने स्टडीज से रिलेटेड। स्टडी से रिलेटेड यदि आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ है। आप पढ़ रहे थे, आप किस साइड से हैं? मैं बायो लिए हूँ। बायो लिए हूँ, हाँ। बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ रहे थे ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर पढ़ रहे थे। आप ह्यूमन नेचर पढ़ते 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 आपने उसमें देखा कि यह इस प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है। फिर आप कनेक्टिविटी किससे बिठाओगे? अपने दोस्तों से।
हाँ। और जैसे ही दोस्तों से बिठाओगे, क्योंकि हम भी बायो वाले, हमें पता है क्या होता है, सामने कोई चीज पढ़ते हैं ना तो हम फिर कनेक्टिविटी अपने दोस्तों से बिठाते हैं, ये दोस्त ऐसा है, ये दोस्त ऐसा है, अपन जज करना प्रारंभ करते हैं। देखो, जज आप एक साइड से करोगे, वर्ष आप वन साइड से ही जज करोगे, वन साइड जज हो गए, लेकिन उस व्यक्ति के बहुत सारी चीजें, गुणों तो होंगे उस टॉपिक के जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग करना प्रारंभ कर रहे हो, उसके और साइड्स होंगे। जब आप और साइड देखोगे तो अपने आप मन कहेगा कि ठीक है, ये व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा भी है। कैसा है? ऐसा है तो ऐसा भी है, ये चीज ऐसी है तो ऐसी भी है। जब भी शब्द आ जाएगा तो अपना अपना माइंड कहेगा ठीक है, जैसी है तो है, जो है छोड़ दोगे। समझे आया? हाँ महाराज। अब कोई और पूछो बेटा, माइक दे दो। महाराज श्री, आपके चरणों में मेरा बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो फर्स्ट सेशन हुआ था ना, क्या बोला? फर्स्ट सेशन हुआ था ना 20 जून को, हाँ, तो उसका मुझे डाउट है एक, पूछो। कि संबंध तो जीव और अजीव दोनों से बनाए जा सकते हैं। क्या? संबंध जीव और अजीव दोनों से बनाए जा सकते हैं। हाँ, पर उन संबंध को बनाए रखने के लिए क्या करें कि वह संबंध कभी टूटे ना। आपने बोला था कि डोपामाइन का रिलीज होना, तो वो अच्छी आदतों के ऊपर रिलीज क्यों नहीं होता और बुरी आदतों की ओर जल्दी रिलीज हो जाता है? वो ये ह्यूमन नेचर है बेटा। हार्मोन रिलीज होना, डोपामाइन का होना, ये आप जब कई प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जब अच्छी आदतें होती हैं ना तो हमारा मन एक, वहां पर एक और हार्मोन रिलीज होता है, वो आपके मन को शांत करता है। जब बुरी आदतें होती हैं, गुस्सा होता है, मैथुन करने की, जब किसी से कनेक्टिविटी का बढ़ाने की जब बात आती है तो अंदर उत्साह बढ़ता है, डोपामाइन उत्साह बढ़ाता है, और उत्साह बढ़ते बढ़ते भाई आपको नेगेटिव थॉट में लेकर चला जाता है। आपने पूछा सबसे जीव अजीव सबसे संबंध बनता है, उस संबंध को बनाए रखने के लिए आपको घनघोर ओम घनघोराय नमः, जैसे आदित्य सागर जी महाराज बोलते इग्नोराय नमः, ओम घनघोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। बोलो क्या? ओम घनघोर इग्नोराय। सामने वाले व्यक्ति से जिसके संबंध आप बना के बैठे हो, उसकी बुरी चीजों पर भी तुम्हें इग्नोर मानना पड़ेगा, उसकी हर समय तुम्हें अच्छी बातें ही देखनी पड़ेंगी और उसकी हर बात को मानना पड़ेगा, तब आपका संबंध बन पाएगा। और यदि आपको अपना स्वयं का मन ठीक करके रखना है तो इग्नोराय नमः तो बोलते ही रहना चाहिए। बोलो ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय। ये आदित्य सागर जी का मंत्र है, लेकिन बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र। यह सिखाता है कि यदि हमें किसी से संबंध बना के रखने हैं, उसकी चीजों को इग्नोर करना, उसकी अच्छी चीज देखो, नेगेटिव चीजें छोड़ते जाओ, पॉजिटिव देखो, आपका संबंध बना रहेगा। और आगे जब डोपामाइन की बात आती है तो देखो, डोपामाइन का काम है आपको उत्साहित करना, और जब अच्छी चीजें होती हैं उससे उत्साह कम होता है, लेकिन आपके मन को शांत करती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि डोपामाइन हर जगह रिलीज होता है, अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि वह जिस चीज के लिए जो चीज जरूरत है वो उस समय उपस्थित हो जाती है। ठीक है, और कोई? सिर्फ अंतिम 5 मिनट और बचे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मोटिवेशन होता है, यानी कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जो चीज आप कर रहे हो, अब जैसे आपको हमने बताया सब इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो या ये करो, तो उसको आप एकाएक नहीं कर पाते हो, उसको धीरे धीरे ठीक किया जाता है। जैसे पानी है, ये 5 मंजिल की बिल्डिंग है और नीचे पानी रखा है, आप पानी का एक बार में ऊपर आ जाएगा? क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे उसको चढ़ाना पड़ेगा। यदि लाइट नहीं है तो आप बाल्टी भरोगे और ऊपर धीरे धीरे लेकर आओगे, समय लगेगा कि नहीं? आप ये सोचो कि एक बार में यदि वो हो जाए तो कभी नहीं हो सकता। आप एक काम करें, धीरे धीरे उन आदतों को, उन मोटिवेशन को, उस चीज में जिस चीज में आप नेगेटिव जा रहे हो उसमें धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाओगे तो आपकी वह चीज आपके जीवन में अप्लाई होना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है?
अंतिम प्रश्न संजीव भैया ले लो। अच्छा चलो इनको पूछ लेने दो। महाराज श्री नमोस्तु। मैं ये बोल रही हूँ महाराज श्री, जैसे अभी अभी आपने बोला है घोर इग्नोराय नमः, कई बार अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि इग्नोर 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 करते करते भी अपन भी इरिटेटेड हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखो, इग्नोर उस समय तक करना है जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को झेल रहे नहीं जब तक इग्नोर तब तक नहीं करना जब तक आप झेल रहे हो। इग्नोर तब करना है जब आप झेल ना पाओ। हाँ, ओम एक्सेप्टाय नमः अच्छा शब्द है। ओम एक्सेप्टाय नमः, अपेक्षा भावाय नमः। ओम अपेक्षा भावाय नमः। अपेक्षा स्वयं से रखो, स्वयं से एक्सेप्ट करो। जब आप जो आपने सब कहा कि हमसे नहीं झेल पा रहा है, देखो एक चीज बताएं, हर चीज का इग्नोर नहीं होता। इतने अपन तो बहुत ज्ञानी जीव है नहीं कि भगवान बन गए हो कि अपन एक्सेप्ट किसी से इग्नोर करते रहें। यदि आप इग्नोर 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 करते रहोगे तो लोग आपका इग्नोर करना प्रारंभ कर देंगे। क्या करना प्रारंभ कर देंगे? आपको इग्नोर करना प्रारंभ कर देंगे। इग्नोर उन चीजों का करना है जिनसे आपको दिक्कत हो रही है। हर चीज का इग्नोर, अच्छी चीजें उनके साथ हैं, हमें अच्छी नहीं लगती, हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, ओम इग्नोराय नमः बोला और अपन ने हर चीज पर उसको इग्नोर, और जैसे ही आपने हर चीज पर इग्नोर किया आपके जीवन बर्बाद होना चालू हो गया। हाँ महाराज जी, यही कह रही हूँ, मतलब फिर बेवकूफ समझने लगती हूँ। बेवकूफ कोई नहीं समझता, वो आपको ज्यादा साना समझता है। ठीक है संजीव भैया, और कोई क्या है क्या बच्चों में? हाँ चलो पूछो। ये वाले प्रश्न नहीं हुआ, चलो पूछो जल्दी। माइक 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 पे बेटा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो महाराज जी जब मैंने अपनी जॉब को लेकर के और पढ़ाई को लेकर के महाराज श्री से बात करी तो उन्होंने मुझे एक शेड्यूल बताया कि आप 3:30 बजे उठिए। तो महाराज जी मैं रोज़ 3:30 बजे उठती हूँ, मेडिटेशन योगा प्रैक्टिस करती हूँ 4 बजे तक। उसके बाद महाराज जी मैं 4 to 6 अपनी स्टडीज़ को देती हूँ महाराज जी। लेकिन शाम जो मैंने सुबह पढ़ा और मैंने दिन भर अपने काम में लगने के बाद महाराज जी जब मैं वो शाम को 7 बजे से बैठती हूँ अपना पढ़ने के लिए 11 बजे तक, उसमें महाराज जी मैंने जो सुबह पढ़ा वो मैं सारा ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे दोबारा रिपीट करने होते हैं सारे टॉपिक्स। महाराज जी ऐसा क्यों? उसका मेन रीजन है आप अपने दिमाग को थका के बैठे हो। दिमाग थकता है और थकते थकते जो आपने सुबह पढ़ा था अब वो ध्यान में नहीं आने वाला, क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना इतना उतना वर्क करा लिया इस माइंड से, इतनी अपने शरीर को थका लिया कि अब सुबह जो पढ़ा था अब वो याद नहीं आने वाला। दिमाग के लिए भी आपको समय देना चाहिए। मेंटल हेल्थ है, क्या है? क्योंकि आप वर्क करने में लगे हो, सुबह से आप पढ़ रहे हो। जैसे हम लोग हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं और रात में 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक सोता हूं। लेकिन उसके बीच में हमारे लिए 3 प्रकार की सामायिक दी है। क्या दी है? 3 सामायिक हैं, 4 सामायिक है। जो 4 सामायिक है वो हमारे दिमाग को ठंडा करने के लिए है। आप 3:30 बजे उठे, 7 बजे तक फिर से पढ़ा, 7 से 8 बजे तक, 9 बजे तक पढ़ा, 9 के बाद आप ऑफिस चले गए, ऑफिस में वर्कलोड ले लिया, वर्कलोड लिया, फिर लौट कर आए, खाना पीना खाया, फिर पढ़ने बैठ गए। आप बताओ आपने अपने दिमाग को खाली कब छोड़ा? कभी नहीं। शांति से बैठने दिया क्या? आप मेडिटेशन ध्यान योगा करते हो, कहाँ करते हो? सुबह करते हो। ध्यान रखना, जब आप जो सो रहे हो ना वही एक ध्यान है। आपने उस ध्यान के द्वारा अपने दिमाग को एनर्जी तो दे दी, लेकिन एनर्जी देने के बाद उसके उपयोग को इतना ज्यादा आपने उपयोग कर लिया कि माइनस में दिमाग चला गया। इसलिए पढ़ाई थोड़ी कम कर लो, 1 घंटे 1 घंटे कम कर लो, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखो। उसको कुछ भी काम करने मत दो, शांति से बैठे हो, बस बैठे रहो, देखते रहो क्या हो रहा है। तो आपको जो सुबह पढ़ा है वो धीरे धीरे आप उस पर भी फोकस होने लगेगा, वो याद आने लगेगा। ठीक है। अंतिम प्रश्न, पीछे वाला कौन था? पूछो। नमोस्तु महाराज श्री जी। कई बार हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं, और जब वो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हम ओवर थिंकिंग भी कर लेते हैं और नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि सामने वाले से उम्मीद ही ना रहे? बिना उम्मीद को तो काम चलेगा नहीं। ओवर उम्मीद, मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं रहे जितनी ज़रूरत। देखो, इतना ध्यान रखना, आपने उम्मीद रखी
क्या रखी है? आपने उम्मीद रखी, और उम्मीद पर आपने सामने वाले को बताया क्या? आप सामने वाले से उम्मीद रखते हो वो हमें 1000 रुपए दे, और मुंह से बोलना नहीं चाहते। अब वो दे रहा है आपको 100 रुपए, तो आप कहोगे मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। भैया आपको उम्मीद है तो सामने वाले से बोल दो भैया हमें आपसे ये एक्सेप्टेशन है, आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सामने वाला बच्चा कह देगा, सामने वाला व्यक्ति कहे भैया हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? रीजन बता देगा। तो उस समय फिर आपको ओवर थिंकिंग, आप बताओ ना, यदि किसी से आपको उम्मीद रख रहे हो, उस उम्मीद को किसी व्यक्ति से रखा है तो आप बता दीजिए, आपकी फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग होना बंद हो जाएगी। संजीव भैया, और भी प्रश्न हो तो लिख के रख देना, लेकिन जो अभी प्रश्न आए हैं वो माता पिता के ज्यादा हैं, तुम लोगों के नहीं आए। एक ही अकेली सिद्धि का आया था, शायद उसका सॉल्यूशन हो चुका है। देखिए, आप सभी लोग आज यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हुए, आप सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सच में इतनी खुशी की बात है कि परम पूज्य समर्थ सागर जी महाराज ने जब एक सेशन प्रारंभ किया था और उस सेशन के माध्यम से आप सबने मोटिवेशन प्राप्त किया था, और आज गुरुदेव हमारे बीच में आए हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम मोटिवेशन यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। गुरुदेव, मेरे एक जीवन का अनुभव रहा है कि एक विदेश के राइटर हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की जिन्होंने पुस्तक लिखी है, और कहते हैं कि 21 दिन तक यदि उसका प्रयोग किया जाए तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, जो आप सोचते हो वो आपके जीवन में आ जाती हैं। मैं भी बहुत सारी इच्छाएं की, और ध्यान भी मेरा मतलब विशेष विषय है, जो ध्यान वगैरह मैं करता हूँ। एक दिन मैं ध्यान कर रहा था गुरुदेव, ध्यान करते करते मेरे अंदर भाव आया कि इस चीज़ के 10,000 शेयर खरीद लो, और वो मैंने शेयर 30 रुपए का खरीदा, और आज उसकी वैल्यू 400 साढ़े 400 रुपए करीब है। और तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। थिंकिंग तो मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, अभी बहुत सारे प्रश्न हुए, तो भविष्य के बारे में सोचने से भी क्या वो चीज़ें प्राप्त होती हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्या? देखो, प्रश्न अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन बेस क्या है कि आपकी भावना क्या है? आपकी भावना। आप जैसे जैसे भावना भाओगे वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व बनेगा। क्या बनेगा? जैसे जैसे आप भावना भाओगे वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व बनेगा, और वह व्यक्तित्व फिर आपको वो कार्य कराना प्रारंभ कर देगा। यदि आपने बोला कि मैं 30 रुपए का शेयर खरीदूं, मन से बात आ रही है, तो आपने पहले उस शेयर के बारे में जाना होगा कि यह इसकी जो कॉस्ट जा रही है ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, सॉर्ट आउट तो नहीं हो जाएगा, अपर में तो नहीं चला जाएगा। यदि आप बुल हो गए, अब बुल और बियर दो होते हैं शेयर मार्केट में, बुल और बियर। अब आप बुल हो गए तो आप उसी चीज को देखोगे जो ऊपर जाने वाली है, और आप बियर हो गए तो जो चीज नीचे जाने वाली है उसको देखोगे। उस पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो, भावना अकेली भाने से काम नहीं बनता। आपने पूर्व में जो शेयर मार्केट में जो आपने स्टडी करी थी उसके कारण आपने वो चीज खरीदी है, तो आपको कोई काम करना है तो भावना मात्र से कुछ नहीं होता। उस पर जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा, अपना व्यक्तित्व नहीं निर्माण करोगे, तब तक कोई कार्य होने वाला नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब तक उस पर पुरुषार्थ नहीं किया जाता तब तक कोई काम नहीं करता। भावना मात्र से कुछ काम नहीं होगा, काम आपको करना पड़ेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की।